इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पोर्टल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जमाबंदी डाउनलोड करने के पोर्टल का लिंक मिलेगा। इसके अलावा ये पोर्टल किसानों के लिए और ई-मित्र कियोस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं क्लिक करके। तो एक बार इस पोर्टल को विजिट करके इसको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे सभी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो जमाबंदी नकल डाउनलोड के पोर्टल का लिंक यहाँ पे 2 नंबर पे मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, गूगल से सर्च करते हैं तो गलत पोर्टल पे कई बार पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे जमाबंदी नकल डाउनलोड करने के लिए। फिर जिस जिले की जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी यहाँ से भी ले सकते हैं और लिस्ट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान यहाँ पे सवाल करते हैं कि यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, तो लिस्ट से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तहसील का चयन करना, कौन से तहसील की जमाबंदी की नकल आपको डाउनलोड करनी है। तो उस तहसील का चयन करना है कि इस तहसील की जमाबंदी नकल मैं डाउनलोड करना चाहता हूं। अब नई जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी है तो चालू का ऑप्शन है और यहाँ पे गत का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज मिलेगा। तो अब यहाँ पे पुरानी जमाबंदी नकल डाउनलोड करने का ऑप्शन बदल चुका है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा चालू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कौन से गांव की जमाबंदी की नकल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी गांव दिखाई देंगे। आप यहाँ पे अल्फाबेट से भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे नाम पे जस्ट क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी गांव दिखाई देंगे। तो लिस्ट के अंदर नाम देख लेंगे, तो यहाँ पे देख लेना है। तो सबसे आगे आपका गांव का नाम आना चाहिए। यहाँ पे देखना है, पीछे देखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे नाम देखना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले में यहाँ पे आपका गांव का नाम आ रहा है, वहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो पहले नहीं था। तो दिनांक से, यानी कि कोई पुरानी जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी है, पुराना रिकॉर्ड तो दिनांक पे क्लिक करेंगे और नई करनी है तो वर्तमान पे क्लिक करेंगे। ज़्यादातर वर्तमान पे ही क्लिक करते हैं। अगर पुराने की कभी जरूरत पड़ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कौन से दिनांक की जमाबंदी और कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक आपको जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी है, तो वह दोनों दिनांक आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, पुरानी कोई जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी है, कहीं पर जरूरत पड़ जाती है, तो उस मामलों में तो ये ऑनलाइन अवेलेबल होगी तभी डाउनलोड होगी, ये भी ध्यान रखें। तो उसके बाद आप खाता संख्या का चयन करेंगे, कौन से खाते की जमाबंदी की आप नकल डाउनलोड करना चाहते हैं। तो अगर अवेलेबल होगी तो डाउनलोड होगी। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि हमारी नहीं आ रही, तो नहीं होंगी अवेलेबल, तो नहीं आएंगी। इसके बाद इस प्रकार से आपका खाता दिखाई देगा, नकल पे क्लिक करेंगे और आपकी नकल दिखाई देगी और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार सूचना यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि ऑनलाइन इस समय टाइम पीरियड के अंदर की जमाबंदी अवेलेबल नहीं होती। तो ये पुराने का एक डाउनलोड करने का तरीका था जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों सबसे जरूरी, जो ज़्यादातर जमाबंदी की नकल किसान डाउनलोड करते हैं, तो वर्तमान पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे किसान अपना नाम लिखेगा, उसके बाद शहर लिखना है या फिर गांव लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे पिन कोड। ये लिखने के बाद जमाबंदी की प्रतिलिपि का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप जमाबंदी की प्रतिलिपि वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नई जमाबंदी की नकल डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करते ही खाते से जमाबंदी की नकल डाउनलोड कर सकते हैं। खसरा संख्या है तो खसरा संख्या से कर सकते हैं और नाम से हैं तो नाम से कर सकते हैं। लेकिन तीनों ही ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो अब आपको अलग अलग कुछ एक नए ऑप्शन मिलेंगे, जिसको अच्छे से मैं आपको एक बार समझा लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास खाता संख्या अवेलेबल है तो आप खाता संख्या से करेंगे, वरना फिर आप खसरा संख्या से करेंगे। दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो नाम से क्लिक करके खाता व खसरा संख्या आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे खाता पे मैंने क्लिक किया, अब मैं खाता संख्या डालूंगा। फिर जैसे ही सेंड करे पे क्लिक करूंगा, जमाबंदी की कंप्लीट डिटेल, खाता संख्या, खसरा संख्या, अभी आप देख सकते हैं रकबा वगैरह कंप्लीट डिटेल में नीचे नाम वगैरह काश्तकार का वगैरह दिखाई देने लग जाएगा। तो जब आप खाते से डाउनलोड करेंगे तो एक तो ये नकल वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सामान्य जमाबंदी की नकल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं आते, लेकिन डिजिटल साइन वाली जमाबंदी की नकल डाउनलोड करनी है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, ज़्यादातर यही ऑप्शन आपको उपयोग करना है, क्योंकि डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल ही आप कहीं पर भी उपयोग में ले सकते हैं। अगर देखने के लिए ऐसे ही करना चाहते हैं तो नकल से कर सकते हैं। तो अगर आपको करनी है डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल तो खाता संख्या से ही कर सकते हैं। अब अगर आपको नक्शा भी डाउनलोड करना है तो खसरा वाला ऑप्शन लेना है। खसरा संख्या नहीं है तो खाता संख्या से जब आप सर्च करेंगे तो आपको खसरा संख्या मिल जाएंगे। वह खसरा संख्या यहाँ पे दर्ज करके चयन करे पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे नया ऑप्शन मिलेगा। एक तो सामान्य जमाबंदी की नकल का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है और एक खसरा का ऑप्शन नया मिलेगा। तो यहाँ पे अगर जमाबंदी का नक्शा डाउनलोड करना है तो खसरा संख्या से ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि नक्शा डाउनलोड नहीं हो रहा, तो खसरा संख्या से ही होगा। अगर खसरा संख्या अवेलेबल नहीं है तो उसे निकाल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये नक्शा है
और इस प्रकार से डाउनलोड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि जमाबंदी का नक्शा किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जमाबंदी का यहाँ पे नक्शा डाउनलोड करने का। खसरा संख्या का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर खसरा संख्या नहीं है आपके पास खाता संख्या, तो खाता संख्या पे क्लिक करके खसरा संख्या निकाल सकते हैं। अगर खाता संख्या भी नहीं है तो आप नाम से क्लिक करके खाता संख्या खसरा संख्या दोनों निकाल सकते हैं। तो नाम से सामान्य जमाबंदी की नकल डाउनलोड होती है, डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल डाउनलोड नहीं होती। तो मैं नाम पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद किसान का नाम यहाँ पे लिख लेना है हिंदी में। अगर नाम लिखने में कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन है और एक और ऑप्शन है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ से कीबोर्ड से आप नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइप करने में बहुत सारे लोगों को आती है समस्या। तो उसके लिए एक नया ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे इनपुट टूल मिलेगा। तो ये गूगल इनपुट टूल आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। गूगल एक्सटेंशन है या गूगल क्रोम के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से ऐड होता है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हिंदी में आप टाइप करेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में नाम आने लग जाएगा। नाम टाइप करके ढूंढे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काश्तकार का विवरण और जमाबंदी का विवरण आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ से ओनली आप सामान्य जमाबंदी की नकल ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास खसरा संख्या व खाता संख्या अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से ओनली आप खसरा संख्या व खाता संख्या एक बार जमाबंदी नकल डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक बार आपके खाता संख्या व खसरा संख्या निकल दी, उसके बाद आप खाता संख्या पे क्लिक करके डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और अगर नक्शा डाउनलोड करना है तो खसरा संख्या पे क्लिक करके उस नक्शे को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार जमाबंदी की जो डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल होती है तो खाता संख्या से मैं ओपन करके बता देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल साइन जमाबंदी की नकल और जो नक्शा होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो ये कंप्लीट वीडियो था जमाबंदी की नकल डाउनलोड करने का। जितने भी सवाल थे सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि किस प्रकार से जमाबंदी की नकल व नक्शा डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को गिरदावरी की नकल डाउनलोड करनी है तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।